हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस एपिसोड में आप खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सीरियल के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा कि युग और अमृत आते हैं निमृत के घर पे। यहाँ पे निमृत और अगम बात कर रहे होते हैं, तभी अमृत आके कहती है, तुम तो सबसे बुरी हो निमृत। तो अगम कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो, तुम तो हमारे ही घर पे आके मेरी बीवी को बुरा कहोगी। तभी अमृत कहती है कि हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का अगम, पर तुम्हारी बीवी ने फिर से दखल देना हमारी जिंदगी में शुरू कर दिया है। तुम मानोगी नहीं ना निमृत। हजार बार कहा है हमने तुमसे कि हमारी जिंदगी से दूर रहो तुम निमृत। आखिर तुम कब हमारा रास्ता काटना बंद करोगी निमृत। तभी अगम कहता है कि निमृत जी, ये क्या बोल रही है अमृत। तभी निमृत कहती है कि अगम जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कह रही है। फिर अमृत कहती है कि अच्छा, तो अब तुम अपने पति से भी झूठ बोलोगी। निमृत कहती है कि मैं अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ अमृत, समझी तुम। तो कहती अच्छा, तो तुम अब इस बात से भी इनकार करोगी, तुम वहाँ पर गई थी और तुम्हें आज वहाँ पे रुद्र ने भी देखा। अभी निमृत कहती है कि हाँ अगम जी, मैं वहाँ गई थी। अगम कहता है क्या क्या कहा तुमने, तुम वहाँ गई थी। कहती हाँ मैं वहाँ गई थी, लेकिन भी अमृत कहती है कि तुम वहाँ गई थी और तुमने वहाँ पे क्या किया और तुम्हें वहाँ पे रूप भी मिला। तो वो अगम कहता है तुम वहाँ क्यों गई थी। तो अमृत कहती है देखो, अगर इस बार तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अब की बार तुम्हें कोई नया चेहरा नहीं मिलेगा। अगम कहता है अगर तुम कोई औरत नहीं होती तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो यूँ कहता है क्यों इनको आप कह रहे हो, आखिरकार निमृत जी ने तो इन्हें ये सब करके मौका दिया है। इधर दिखाते हैं कि तेज जो है वो बैठा हुआ होता है और उससे बात कर रहा होता है शिवांगी से। तो शिवांगी कहती है कि थैंक गॉड कि मेरी रिपोर्ट में प्रेगनेंसी नहीं आई, वरना मैं तो तेज कहता है दुनिया की सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो शादी के बाद माँ बने, लेकिन तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती नहीं तेजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी नहीं मैं चाहती हूँ। मैंने सोचा था, मैं तो तब जो मेरे भैया थे उनकी वजह से मैं नहीं अपना सपना पूरा कर पाई। तो कहता कौन सा सपना, एक्टिंग का। कहती हाँ मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी, अभी नहीं। तो तेज कहता है लेकिन बच्चा होने के बाद भी तो तुम अपना करियर बना सकती हो ना। शिवांगी कहती नहीं तेज जी, मुझे अभी नहीं चाहिए, और बच्चा होने के बाद नहीं। तो तेज कहता तुम नहीं जानती हो, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे का चेहरा देख लेना चाहता हूँ। तभी शिवांगी रोने लगती, कहती क्या तेज जी, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है आप मुझे इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते हो। तभी जो है शिवांगी ये बात कहती, लेकिन तेज समझाता है, लेकिन शिवांगी समझने को तैयार नहीं होती। वो कहता है मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, तुम्हें समझना चाहिए। तो वो कहती आप ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे साथ, और वो इतना उसको बुरा लगने लगता है। और वो जब ये कहती है फिर वो वहाँ से जो है उठ के जाने लगती। तेज समझाता है कि नहीं शिवांगी रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। वो कहती है नहीं तेजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मुझे बच्चे के लिए। और शिवांगी वहाँ से उठ के चली जाती है और कमरे में जाके वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है। तेज बाहर से खटखटाता रहता है खोलो, मगर नहीं खोलती है। फिर इधर दिखाते हैं यहाँ पे जो है निमृत कमरे में आती है खाना लेके। उसको पता होता है कि अगम नाराज़ है, उसको मनाना है। तो वो सोचती है कि कैसे मनाए। वो उसको देखती है, वो सो रहा होता है, तो वो सोचती है कि कैसे मनाए। तो वो उसके बाल भीगे हुए होते हैं, तो वो अगम के चेहरे के पास जाकर अपने बालों का पानी टपकाने लगती है। और तभी जो है वो अगम जो होता है वो सो रहा होता है। उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है। तभी फिर अगम उठ जाता है और कहता है कि ये क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि तो वो कहता है नहीं निमृत जी, आपका ये नहीं चलेगा। कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस अमृत से दूर रहो, लेकिन तुम तो नहीं रह सकती। बार बार उसके पास जाती, क्यों, क्योंकि तुम्हारी वो सगी बहन है। खून का रिश्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए तुम खुद को रोक नहीं पाती हो। तो निमृत कहती नहीं अगम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इस एक इंसानियत के नाते एक बेबस लाचार औरत के लिए जो है कर रही थी, क्योंकि वो बहुत परेशान है और मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। आप तो अगम जी जानते हैं। अगम कहते नहीं,
तुम झूठ बोले हो, तुम्हारे लिए खून का रिश्ता ज़्यादा मायने रखता है, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ, इसीलिए तुम बार बार उसके पास चली जाती हो। निमृत कहती है कि अगम जी समझने की कोशिश करिए, एक औरत होने के नाते मैं दूसरी औरत पे अत्याचार होते नहीं दे सकती। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके खिलाफ़ कुछ बोलूँ। तो आगम को गुस्सा आता है। आगम कहता है, सही कहा निमृत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आपको सारी दुनिया की औरतों की पड़ी है, मुझे सिर्फ़ आपकी पड़ी है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो अमृत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी आप और वो अमृत आपको कितनी बार तकलीफ़ पहुंचा चुकी है, कैसे-कैसे खेल खेलती है। वो आपको नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और आप हैं कि कुछ भी नहीं समझना चाहती हैं। निमृत जी, वो हमारी खुशियों में, हमारी ज़िंदगी में आग लगाना चाहती है, वो बर्बाद कर देना चाहती है हमें। आगम कहता है, निमृत जी, मैं आपको बचाना चाहता हूँ, मैं आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। एक पति होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ। लेकिन निमृत जी, आप मेरी बात नहीं समझती हैं। क्यों निमृत जी, क्यों? आखिर जब आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं आपकी बात क्यों मानूँ? बोलिए क्यों मानूँ? आगम कहता है कि आपको पता है, आपने उन दोनों के खिलाफ़ एक्शन लिया है। आखिर वो दोनों अब चुपचाप नहीं बैठेंगे। बताइए निमृत जी, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? बताइए। और इधर दिखाते हैं, इधर युग और अमृत जो होते हैं, वो अपना प्लान बना रहे होते हैं। युग कहता है कि सुबह-सुबह रुद्राक्ष मंदिर गया है, तभी और फिर उसके बाद वो मोनिका से मिलने जाएगा। तो अमृत कहती, मोनिका को तो हम हैंडल कर लेंगे, फ़िलहाल तुम जो है निमृत से मिलने जाओ। तभी तो हमारा निमृत को फँसाने वाला काम जो है प्लान काम करेगा। तभी निमृत पूछती है कि युग ये बताओ, जो इन दोनों की लव स्टोरी में जो ट्विस्ट आने वाला था वो आया या नहीं? तो युग कहता है, हाँ, आया है। मेरा आदमी उनके घर के बाहर है और उसने मुझे बताया कि इन दोनों के बीच बहुत जो है अनबन होने लगी है। उसने मुझे खबर दे दी है और निमृत ने बहुत कोशिश की अगम को ये बताने की कि उसने वो कंप्लेन नहीं की है, लेकिन सारा शक उसी की तरफ जाता है। तो अमृत कहती, वाओ, ये हुई ना बात। अमृत कहती है कि युग, अब तुम जो है निमृत के पास जाओ और उसको ये बताओ कि जो कंप्लेन तुमने की थी, क्योंकि तुम मेरा दर्द देख नहीं पा रहे थे और जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। और इधर दिखाते हैं कि इधर बबली आती है और निमृत से मिलती है। निमृत से कहती है कि दीदी, मैं आ गई, और वो कुछ मिठाई लेकर आती है। कहती है कि दीदी, वो जो माँ वो तो चली गई अमृतसर और सरबजीत भैया नौकरी के लिए चले गए और मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, तभी मैं दीदी आपके पास चली आई। तो निमृत कहती है, अच्छा किया तुम आ गए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बबली कहती, दीदी आप ठीक तो हैं ना? निमृत कहती है, हाँ बबली, मैं ठीक हूँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो बबली कहती, दीदी, जो मैं आपको बचपन से जानती हूँ, जो आप छुपा रही हैं ना, मैं वो देख सकती हूँ। तभी अगम की माँ जाती, कहती, क्या बात है बेटा, तो सब ठीक तो है ना? तो निमृत कहती है, नहीं माँ, वो रुद्राक्ष वाली बात पे जो है मैं वहाँ पर गई थी, तो किसी ने जो रुद्राक्ष के खिलाफ़ शिकायत कराई थी। तो वो कहती, तो अच्छी बात है ना? तो वो कहती, नहीं माँ, यहाँ पे अमृत आई थी और अमृत ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। और अगम जी हैं, उनको लग रहा है कि मैंने ये सब किया, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो फिर इधर दिखाते हैं कि वो आती है पता करने की आखिर किसने कराई, लेकिन वहाँ से उसे कुछ भी नहीं पता चलता। वो मना कर देती है, कहती हम किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि निमृत उसकी बहन है तो कहती हैं, अच्छा, जो काम आपको करना चाहिए वो कोई और करा के जा रहा है, ये तो काम आपको करना चाहिए था, आप उसकी बहन हैं, आप उसको ऐसे ही देख सकती हैं क्या? आपको ये पहले ही करा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आप आई हैं अब, जब कोई और करा के काम चला गया है, किसी और को इस चीज़ को लेके तकलीफ़ हुई है। तभी जो है वो बाहर आने लगती है और रास्ते में वो युग आ रहा होता है, वो युग को देख लेती है, सोचती है युग यहाँ कैसे? तो वो युग को देख के वो छुप जाती है। तो वो युग जो है उसके अंदर जाता है और वहाँ से जो है वो बात करने लगता है अंदर, और ये चुपके से सब कुछ सुन रही होती है। तो सोचती है कि अच्छा, युग ने शिकायत दर्ज कराई है, तो वो ये बातें सुन रही होती है।
फिर जो है युग बात करता है, उसके बाद वो आता है बाहर, तो ये वहाँ पे बाहर आके खड़ी हो जाती है और तभी वो युग से कहती है, युग तुमने? तो कहता हाँ मैंने, क्योंकि मैं उसका दर्द नहीं देख पा रहा था, इतनी उसके संग इतना कुछ हो रहा था, मैं नहीं करता तो कौन करता, और जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। तो वो सोचती है कि मुझे करना चाहिए था। कहता हाँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही थी तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तुम ये बात रुद्राक्ष को बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम तो जानती हो ना कि वो क्या हाल करेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं नहीं कहूँगी। तो फिर ये सब कह के रुद्राक्ष वहाँ से जाने लगता है। तो वो वहाँ पे खड़ी होती है, रुद्राक्ष सोचता है काम हो गया, जो प्लान था वो सक्सेस होने लगा और निम्रत अपने आप में बहुत गिल्टी फ़ील करने लगती है, सोचती कि जो काम उसे करना चाहिए वो युग ने किया है। युग कहता है लेकिन प्लीज़ बताना नहीं, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहती ठीक है, फिर वहाँ से युग जो है जाने लगता है। युग का काम हो जाता है और युग उसको देख भी लेता है, जो कि वो इसीलिए आया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।